टीचर्स वेलकम टू क्यूट्रिक्स 2.0। स्वागत है आप सभी का क्यूट्रिक्स 2.0 के यूट्यूब चैनल पे, जो है ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ क्यूट्रिक्स। तो यूकेपीएससी प्रवक्ता जनरल इंटेलिजेंस टेस्ट, क्योंकि सिलेबस अपडेट हो चुका है, वीडियोस रेगुलर नहीं आ पा रही हैं, समय कम रहता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी टाइम मिले आप लोगों के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करूँ और वो लाइव आ जाए। ठीक है। और जब आपके नोटिफिकेशन आ जाएंगे एग्ज़ाम के, तब मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर पहले की तरह लाइव क्लासेस के थ्रू, रात को ही लाइव क्लास हो पाएगी, दिन में समय नहीं है, 9 बजे के बाद ही लाइव क्लासेस हो पाएंगी, तब मैं पिछले बार की तरह इस बार भी लाइव क्लासेस के थ्रू आप लोगों को कराऊँ। ठीक है। तो आज जो हमारा है वो रहेगा प्रॉब्लम्स ऑन एजेस पे प्रैक्टिस सेशन 1। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पे देखा, आज प्रॉब्लम्स ऑन एजेस यानी आयु पर आधारित प्रश्न का प्रैक्टिस सेशन 1 रहेगा। और अभी फिलहाल हम लोग कुछ दिन प्रैक्टिस ही करेंगे, क्योंकि जो टॉपिक है वो मैं कई बार समझा चुका हूं। अगर आपको आयु पर आधारित प्रश्नों का टॉपिक समझना है, टॉपिक देखना है कि कैसे क्या करना है, तो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे पहला जो लिंक मिलेगा वो प्रॉब्लम्स ऑन एजेस का मिलेगा, बेसिक का। दूसरा जो लिंक मिलेगा वो मिलेगा जो आपको पिछले बार मैंने प्रॉब्लम्स ऑन एजेस पढ़ाया हुआ था, उसके लाइन वाइज सारी क्लासेस मिल जाएंगी, तो आप उनको भी पढ़ सकते हैं। वो भी यूकेपीएससी लेक्चरर के लिए ही क्लासेस मैंने करवाई थी, लाइव क्लासेस, उनको भी आप पढ़ सकते हैं। आज जो है वो प्रैक्टिस सेशन 1 है, बिल्कुल नए क्वेश्चंस हो सकते हैं एग्जाम में, जो क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है, जो क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी रहती है, उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम करने जा रहे हैं। ठीक है। और इस समय जो है मैंने दोबारा से मैं अकेडमी पे हूँ फॉर यूपीएससी सी सेट। यूपीएससी सी सेट को मैं इस समय अकेडमी पे पढ़ा रहा हूँ, क्वांट्स। ठीक है। तो चलिए, और क्यूट्रिक्स से पढ़ा रहा हूँ मैं बैंकिंग एग्जाम के लिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो जो आज का पहला क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझिएगा। जो पहला क्वेश्चन आपका है वो है, हाँ जी, रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ मदर एंड हर डॉटर इज 7:1। 4 years ago the ratio of their ages was 19:1। what will be the mother's age for 10 years from now। अब देखो, पिछले बार हो सकता है इस क्वेश्चन को करने का मैंने कोई शॉर्टकट मेथड बताया हो, कोई शॉर्ट ट्रिक बताई हो। क्वेश्चन की शॉर्ट ट्रिक भी होती है, कैसे हम क्वेश्चन को जल्दी कर सकते हैं, एक्यूरेटली कर सकते हैं, वो भी हमें ध्यान देना चाहिए। लेकिन जब हम बात करते हैं उत्तराखंड लेक्चरर की, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारी क्लास है वो, क्योंकि सभी के लिए कॉमन पेपर है, चाहे आप साइंस के हैं, आप मैथ्स के हैं, आप आर्ट्स के हैं, आप कॉमर्स के हैं, तो इसीलिए जो है हमेशा जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो मैथ्स वालों को ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो पाती हैं। इसीलिए जो क्वेश्चंस हैं वो मैं बेसिक से भी आपको समझाऊंगा। ठीक है जी। तो चलिए, तो हिंदी में अगर इस क्वेश्चन को पढ़ें, एक माँ और उसकी बेटी का जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो 7:1 है। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 19:1 था। अब से 4 वर्ष बाद माँ की आयु क्या होगी। बहुत आसान बेसिक सा क्वेश्चन है। चलिए देखिए कैसे करना है। ट्रेडिशनल मेथड से पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। तो बोला गया है कि प्रेजेंट एजेस ऑफ मदर एंड डॉटर, तो हम ये मान के चलते हैं कि जो मदर है, जो उनकी मम्मी है, उनकी एज होगी 7:1 है। तो मदर की एज आप 7x मान लीजिए, और जो डॉटर है, जो पुत्री है, उसकी उम्र, आप जो बेटी है उसकी उम्र 1x। 1x का मतलब x एज्यूम कर लीजिए। ठीक है जी। तो x एज्यूम कर लिया हमने। अब हमें क्या बोला है, 4 years ago, 4 वर्ष पहले, द रेशियो ऑफ देयर एजेस वाज 19:1। तो एक्चुअली जो मदर की प्रेजेंट एज है वो 7x है। तो 4 वर्ष पहले इनकी उम्र कितनी होगी, 7x में से आप 4 माइनस कर दीजिए, 4 वर्ष पहले की आयु हो जाएगी। उसी तरह पुत्री की आयु 4 वर्ष पहले कितनी होगी, आप x में से 4 को माइनस कर दीजिए, तो आपकी पुत्री की 4 वर्ष पहले की आयु हो जाएगी। ठीक है ना। तो अब क्या बोला गया है कि जो मदर की आयु है 4 वर्ष पहले, और जो पुत्री की आयु है 4 वर्ष पहले, जो उसका अनुपात है, जो उसका रेशियो है, वो है 7:1, यानी 19:1। कितना है, 19:1। तो ये हो जाएगा 19/1। बिल्कुल एज इट इज ऐसे रख देना, ये बिल्कुल ट्रेडिशनल मेथड है। ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो जितने भी आप लोग हैं, आप लोगों की चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से पहले 7x-4 मल्टीप्लाई होगा, तो 1 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करने पे नंबर एज इट इज रहता है, और इज इक्वल टू फिर 19 से x-4 मल्टीप्लाई होगा। तो 19 लिख के ब्रैकेट में आप लिखेंगे x-4। ठीक हो गया जी। तो अब 19 से x-4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x-4 एज इट इज ऐसा ही रहेगा, और 19 इंटू एक्स हो जाएगा 19x, और 19 फोरजा होता है 76। अब हम क्या करेंगे, जो x वाले टर्म्स उनको एक तरफ और नंबर्स को एक तरफ कर देंगे, तो हो जाएगा 19x - 76 इज इक्वल टू 7x-4। हमने क्या किया, इंटरचेंज कर दिया, जिससे कि वैल्यू हमारी नेगेटिव ना आए। ठीक है ना। इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे हम, ठीक है, तो 19x अपनी जगह पर, 7x क्योंकि पॉजिटिव है, तो जब इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा नेगेटिव का 7x।
इज इक्वल टू 4 जो है माइनस का 4 है, तो ये हो जाएगा प्लस का 76। आप जब 19 में से 7 को माइनस करते हैं तो आपका आता है कितना, 12x। ठीक हो गया। और आप 76 में से 4 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 72। तो जो x की वैल्यू आपके सामने निकल के आएगी वो आएगी 72/12। जो x की वैल्यू आई वो आई 12, 6 72 होता है, यानी x की वैल्यू 6 आ गई। अब आपसे क्या पूछा गया, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा गया अब से 4 वर्ष बाद माँ की आयु क्या होगी। तो अभी से 4 वर्ष बाद निकालने के लिए आपको वर्तमान आयु की आवश्यकता होगी। तो जो माँ की वर्तमान आयु है वो कितनी है, 7x है। ठीक है, तो अगर माँ की वर्तमान आयु, मैं यहाँ पे सॉल्व कर दे रहा हूँ इसको क्योंकि हमारा आंसर है, माँ की वर्तमान आयु अगर 7x है तो जो 4 वर्ष बाद की आयु जो आपको निकालनी है वो होगी 7x + 4, यानी कि 7x, x की वैल्यू है 6, यानी 7 × 6 + 4, यानी 7 6 42 हो गई माँ की वर्तमान आयु। 4 इसमें जोड़ दीजिए तो आंसर हो जाएगा आपका 46। तो यानी माँ की आयु 4 वर्ष बाद हो जाएगी 46 वर्ष। ठीक है, आज के जो क्वेश्चंस हैं उसमें ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन जल्दी ही आपको ऑप्शंस भी क्वेश्चंस में मिलने लगेंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है हमारा वो है the ages of Nishi and Winnie are in the ratio 6:5 respectively. After 9 years, the ratio of their ages will be 9:8. What is the difference in their ages now? निशी और विन्नी की आयु का अनुपात क्रमशः 6:5 है। 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:8 होगा। ठीक है, अब उनकी आयु में कितना अंतर है ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए क्वेश्चन को करते हैं। निशी और विन्नी, पहले क्वेश्चन को पॉज करिए और फिर क्वेश्चन को पढ़िए और फिर क्वेश्चन को समझने की कोशिश करके क्वेश्चन को सॉल्व करिए। नहीं हो पाता है तब वीडियो को दोबारा से प्ले करिए और फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, मेरा सोल्यूशन देखिए कैसे करना है। देखिए, शॉर्टकट से भी मैं इसको बता सकता था, लेकिन मैं जैसे कि मैंने पहले बोला, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि लेक्चरर की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो आर्ट्स बैकग्राउंड के भी हो सकते हैं, कॉमर्स के भी हो सकते हैं, तो हो सकता है उनको जो एडवांस मेथड है उसको समझने में दिक्कत हो। तो ये मेथड सबके लिए एप्लीकेबल है, इसीलिए हम ऐसे करेंगे। तो निशी और विन्नी की आयु का अनुपात जो है 6:5 है। तो हम ये मान लेते हैं कि जो निशी की एज है वो हो जाएगी 6x और जो विन्नी की एज है वो हो जाएगी 5x। क्लियर हो गया। 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो 9 वर्ष बाद निशी की आयु कितनी हो जाएगी, 6x + 9, और जो विन्नी की आयु है वो हो जाएगी 5x + 9। ठीक है, और उसी तरह 9 वर्ष बाद का आपको अनुपात दे रखा है, यानी 6x + 9 अपॉन 5x + 9 इज इक्वल टू आपको गिवन है 9/8। ठीक है, 9:8 यानी 9/8। तो उनके आयु में अंतर कितना है ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहले आयु निकालेंगे और आयु निकालने के लिए हम पहले x कैलकुलेट करेंगे। अब हमें क्या करना है, 8 से 6x + 9 को मल्टीप्लाई करना है और 9 से 5x + 9 को मल्टीप्लाई करना है। तो एज इट इज क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे जैसे कि हम करते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 6x + 9, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, इज इक्वल टू 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 5x + 9 को। ठीक हो गया। तो 8 से 8 6 48x + 9 8 42 इज इक्वल टू 9 5 45x + 9 9 81। ठीक है, तो अब x वाले टर्म्स को एक तरफ कर देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 48x - 45x प्लस, ठीक है, और इज इक्वल टू 81 अपनी जगह पर, और ये हो जाएगा -42। तो 48 में से 45 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 81 में से आप 42 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9, और 7 में से 4 जाएगा 3, यानी 39। तो जो x की वैल्यू निकल के हमारे पास आएगी वो आएगी 39/3, यानी कि 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो x की वैल्यू 13 आ गई। आपको क्या बताना है कि उन दोनों की आयु का अंतर कितना है। तो अंतर निकालने के लिए हमें आयु निकालनी पड़ेगी, और हमको पता है कि जो निशी की एज है वो हमने 6x एज्यूम करी है और जो विनी की एज है वो 5x एज्यूम करी है। ठीक है, तो 6x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6x यानी 6 × 13, 13 6 ज़ा 78। ठीक है, और 5x की वैल्यू यानी 5 × 13, 13 5 ज़ा 65। इनको माइनस कर दीजिए, 8 में से 5 गया 3, 7 में 6 गया 13, आपका यहाँ पे आंसर होगा 13 ईयर जो है उनकी आयु का डिफरेंस रहेगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो अगला क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेजेंट एजेस ऑफ अमित एंड हिज फादर आर इन द रेशियो 2:5 रिस्पेक्टिवली। 4 ईयर हेंस, यानी 4 वर्ष बाद, the ratio of their ages will become 5:11 respectively. What was the father's age 5 years ago? अमित और उसके पिता की वर्तमान आयु का अनुपात क्रमशः 2:5 है।
4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 5:11 हो जाता है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु क्या थी? तो बिल्कुल सेम वही प्रोसीजर रहेगा जैसा कि हमने अभी तक किया। ठीक है, अमित और उसके पिता की वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है। तो ये हो गया अमित और उसके पिता की वर्तमान आयु, अमित के फादर हो गए। ठीक है, तो अमित की जो आयु है वो है 2x और फादर की आयु क्योंकि 5 है तो 5x एज्यूम कर लेंगे। 4 वर्ष बाद का अनुपात दे रखा है तो अमित की आयु 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 2x + 5 और उसकी एज कितनी हो जाएगी? 5x + 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x + 5 अपॉन 5x + 5 इज इक्वल टू 5/11। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे कि हम करते आ रहे हैं अभी तक, सेम एज इट इज वही करना है। तो ये हो जाएगा 2x + 5 × 11 इज इक्वल टू 5x + 5 × 5। तो 11 दूनी 22x प्लस 11 पंजे 55, 11 5 ज़ा 55 इज इक्वल टू 5 5 ज़ा 25x प्लस 5 5 ज़ा 25। ठीक है, तो अब हम एज इट इज इसको लिख देंगे, यहाँ पे x वालों को एक तरफ कर देंगे और 22 को एक तरफ कर देंगे। तो हम एक काम करते हैं, क्योंकि रिजल्ट हमें पॉजिटिव में रखना है तो हम इसको रिवर्स कर देते हैं, इस वाले को इधर और इस वाले को इधर कर देते हैं। तो 25x + 25 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 22x + 55। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25x - 22x इज इक्वल टू 55 - 25। तो 25 में से 22 माइनस कर देंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा? 25 में से 22 माइनस करेंगे तो 5 में से 2 गया 3। ठीक है, तो 3x इज इक्वल टू 55 में से 25 माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 5 में से 3 गया 3। तो x की वैल्यू हो जाएगी 30/10 यानी 10। x की वैल्यू अगर 10 हो गई तो हमसे पूछा गया है कि 5 वर्ष पहले पिता की आयु क्या थी। तो 5 वर्ष पहले पिता की आयु बताने के लिए अभी वर्तमान आयु कितनी है? 5x है, यानी 5 × 10 यानी कि 50 वर्ष वर्तमान आयु है। 5 वर्ष पहले क्या रही होगी? 50 - 5 यानी 5 वर्ष पहले पिता की आयु 45 वर्ष रही होगी। ठीक है, कितनी रही होगी? 45 ईयर्स। होपफुली क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बिल्कुल सारे एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन हैं आज। ठीक है, तो कोशिश करिए, पॉज करके फिर करने की कोशिश करिए। द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इज 17:7 रिस्पेक्टिवली। 6 years ago the ratio of their ages was 3:1 respectively. What is the father's present age? एक पिता और उसके पुत्र की आयु का अनुपात क्रमशः 17:7 है। 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्रमशः 3:1 था। पिता की वर्तमान आयु क्या है? बिल्कुल एज इट इज वैसा ही रहेगा। तो आयु का अनुपात आपको दे रखा है पिता और पुत्र यानी फादर एंड सन लिख देते हैं। तो फादर का हो जाएगा आपका 17x और सन का हो जाएगा आपका 7x। ठीक है, तो 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3:1 था। तो 6 वर्ष पहले फादर की आयु कितनी रही होगी? 17x - 6 और सन की कितनी रही होगी? 7x - 6। तो ये हो जाएगा 17x - 6 अपॉन 7x - 6 इज इक्वल टू कितना? 3/1। ठीक है, उनकी आयु का अनुपात 3:1 हो गया। अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो जब 1 से आप 17x - 6 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका आता है 17x - 6। और जब आप 3 से करेंगे तो इसको 3 से स्टेप बाय स्टेप करिए, जल्दीबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसको करेंगे इस तरीके से, तो ये हो जाएगा 17x - 6 इज इक्वल टू 3 7 ज़ा 21x - 6 3 ज़ा 18। ठीक है, तो अब फिर से हम इसको रिवर्स कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 21x - 18 इज इक्वल टू 17x - 6। तो 21x में से आप 17x माइनस करेंगे तो ये आपका हो जाएगा -6 और प्लस का 18 यहाँ आ जाएगा। 17 और 4 11 होता है, यानी 4x की वैल्यू हो जाएगी 12। तो जो x की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 12/4 यानी 12/4 यानी कि 3। तो जो x की वैल्यू हो गई वो हो गई आपकी 3। कितनी हो गई? 3 हो गई। तो आपसे क्या पूछा गया है? व्हाट इज द फादर्स प्रेजेंट एज, यानी पिता की वर्तमान आयु। तो पिता की वर्तमान रेशियो कितना है आपका? नंबर कितना है? 17x, यानी क्या करना है आपको? 17 × 3 करना है। 17 3 ज़ा 51 जो है यहाँ पे आपका आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है या नहीं है बताइए। चलिए देखिए, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये एक और क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम एज इट इज वैसा ही क्वेश्चन है। तो पहले वीडियो को पॉज करिए और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। बिल्कुल टफ क्वेश्चन नहीं है, ईजी है, बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे मैंने अभी तक सारे क्वेश्चंस बताए हैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक जैसे क्वेश्चन से मैं आप लोगों को कराऊँ सारे। ठीक है,
तो जिससे कि आप लोगों की एक टाइप के क्वेश्चंस की तो एटलीस्ट प्रैक्टिस हो ही जाए। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये मैं आपके होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूँ, तो इसको पॉज करिए और इसको सॉल्व करिए। ठीक है, और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, और अगर आपको रेगुलर क्लासेस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर लाइव कोई पढ़ना चाहता है तो मैं रात को 9 से 10 अवेलेबल हूँ, 9 से 10 मैं लाइव क्लास ले सकता हूँ। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर एंड सी यू टुमारो।